बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जो अयोध्या और लखनऊ की जांच पड़ताल से गुजरते हुए अदालती सुनवाई तक पहुंच गई। ट्रस्ट में काफी खलबली है, बट ऑफ कोर्स आज भी राम मंदिर में कई अपडेट्स है। फिक्र के दर्शकों के लिए हमने आज भी इसकी फाइल तैयार की है। हमारी फाइल में पहली खबर कोषाध्यक्ष से जुड़ी है, जिनके इस्तीफे की चर्चा चल रही है। क्या ट्रस्ट से एक और विकेट गिरने वाला है? इसे डिकोड करेंगे। इन्होंने बहुत हल्ला किया, बहुत लोगों पर सवाल उठाए, लेकिन अब इन पर ही सवाल उठ रहे हैं। हमारी दूसरी रिपोर्ट सीओ पद पर आधारित है। राम मंदिर में सीओ की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस पद के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा कांड को लेकर क्या क्या हुआ, यह समझेंगे जरूर। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि अयोध्या में एसआईटी के रेडार पर अब कौन आने वाला। लेकिन सबसे पहले अयोध्या में इस्तीफे वाले अध्याय पर चलते हैं। ट्रस्ट से अगर इस्तीफे की बात की जाए तो दो बड़े चेहरे जा चुके हैं। सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर उठ रहे हैं। सवाल यह था कि जब राम कोष से चोरी हुई तो क्या कोषाध्यक्ष होने के नाते उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? अब उनके इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई है। सवाल तो यह भी उठ रहा है, जब चोरी चल रही थी तो वो क्या कर रहे थे? उन्होंने रेड फ्लैग क्यों नहीं दिया? चोरी के बाद सवाल क्यों कर रहे हैं? मतलब पकड़े जाने के बाद या उसका जो इंडिकेशन सामने आया उसके बाद? खैर, ट्रस्ट में अध्यक्ष और महासचिव के बाद कोषाध्यक्ष का पद सबसे महत्वपूर्ण है। महासचिव रहे चंपत राय की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन गोविंद गिरी अब तक बने हुए हैं। कोषाध्यक्ष होने के बावजूद उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक गोविंद देवगिरी ने ट्रस्ट में अपने पद से हटने की इच्छा जताई है। उन्होंने निजी कारणों और समय की कमी का हवाला देते हुए त्याग पत्र देने की इच्छा जताई है। क्या अंग्रेजी में इसे सेफ एग्जिट कहते हैं? खैर, बताया जा रहा है कि वो अन्य धार्मिक और सामाजिक दायित्वों में व्यस्त रहते हैं। इसी वजह से वो अयोध्या में पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला ट्रस्ट की 22 जुलाई की बैठक में होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन में कोषाध्यक्ष की भूमिका काफी अहम है, बल्कि कहीं पर भी कोषाध्यक्ष एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रस्ट के बैंक खातों के संचालन के लिए अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। हाल ही में बैंक खातों के संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है, लेकिन कोषाध्यक्ष का पद अब भी अहमियत रखता है। गोविंद देवगिरी के इस्तीफे की चर्चा ने एक बार फिर ट्रस्ट में संभावित बदलावों की अटकलों को तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई की बैठक में उनके भविष्य पर चर्चा हो सकती है। इसी बैठक में ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में आगे होने वाले बदलावों पर भी विचार किए जाने की संभावना है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने कहा है कि ट्रस्ट की बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी। इंटरेस्टिंग बात है कि खाली इस्तीफे पर चर्चा होगी, पोस्ट पर चर्चा होगी, या कोषाध्यक्ष की अकाउंटेबिलिटी पर भी चर्चा होगी। ट्रस्ट की बैठक, प्रशासनिक फेरबदल और इस्तीफे की चर्चा के बीच नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए वैकेंसी भी आ गई है। पहली बार राम मंदिर ट्रस्ट इस पद पर नियुक्त करने जा रहा है, जिसके लिए सर्च कमेटी ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। ट्रस्ट ने अपने सोशल मीडिया पर भी अधिसूचना को शेयर किया है। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी है, इनके बायोडेटा में वो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आपको इस कुर्सी तक पहुंचा सकता है, आइए देखते हैं। नंबर 1, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी का कम से कम स्नातक यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। उम्र सीमा देखें तो कम से कम 50 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष यानी जिंदगी का और मैनेजमेंट का तजुर्बा। ठीक। फिर बड़े संगठन या कंपनी में 20 वर्ष तक प्रबंधन के काम से जुड़े रहे हो, एक्सपीरियंस। मंदिर प्रबंधन के अनुभव को वरीयता दी जाएगी, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा उम्मीदवार के लिए धार्मिक योग्यता भी तय की गई है। यहां पर देखिए, ये देखिए, आवेदक वही हो सकते हैं जो सक्रिय हिंदू और श्री राम भक्त वैष्णव हो। ये देखिए दोनों क्राइटेरिया। फिर हिंदी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान अनिवार्य है। अगर आप में ये सारी योग्यताएं हैं, आप इन पैमानों पर खरे उतरते हैं तो 18 जुलाई शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। राम मंदिर के सीईओ की रिपोर्टिंग महामंत्री को होगी। अधिसूचना के मुताबिक इस पद पर नियुक्ति होने वाले अधिकारी के लिए 15 अलग अलग दायित्व होंगे। उनका ब्यौरा भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। राम धन की लूट के बाद बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए सीईओ नियुक्ति करने की बात चली थी। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी इसका जिक्र था।
इसमें दावे में सही है, जो रामलला को मानने वाले होंगे तो ठीक रहेगा। पैसा मानने वाला हो वो ठीक नहीं है। हमारे सदस्यों जो निर्णय लिए वही मान्य रहेगा। अगर वैष्णव सामुदायिक होंगे तो ठीक रहेगा और उसमें गलती नहीं हो पाएगी भविष्य में। क्योंकि अगर रामलला पर विश्वास बनाने उस आदमी को रखेंगे तो ऐसा गलती नहीं करेगा। आज इस विवादास्पद मसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में भी सुनवाई हुई है। सीजेआई सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच में जरे हुई याचिका में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों की सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग है। इन्हीं याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भेजा गया है। यूपी सरकार की एसआईटी को अब तक हुई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी गठन की जानकारी भी कराने को कहा गया है। याचिकाकर्ताओं ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने पर एक कॉपी देने की मांग की है। हालांकि बेंच ने उनका यह अनुरोध नहीं माना है। वहीं सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिया है कि केंद्र और राज्य इस पूरे मसले पर हर पहलू पर मदद करेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज भले ही ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता और साधु संत क्या कह रहे हैं समझना तो बनता है। कोर्ट ने जो है इसमें स्टेट ऑफ यूपी को स्टेटस रिपोर्ट कॉल करने की बात की, स्टेटस रिपोर्ट मंगाया है और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस इशू किया है। कोर्ट एसआईटी के द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से उसको देख करके जो फर्दर स्टेप क्या होगा उसको डिसाइड करेगा। हमने बहुत संक्षिप्त में यह मांग करी है कि इस पूरे प्रकरण में एक सीबीआई के नेतृत्व में जांच दल गठित किया जाए और वो जांच दल पूरे प्रकरण की यथाविधि जांच करे। हम इतनी सी हम मांग कर रहे हैं। इसमें एसआईटी के ऊपर भरोसा नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, एसआईटी का कोई भी रिपोर्ट फाइनल नहीं आया है, तो इसलिए उस पर भरोसा लोगों को नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए, आस्था को ध्यान में रखते हुए, हिंदुओं का ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच का आदेश कराते हुए सारी चीज़ों को सार्वजनिक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, ट्रस्ट और उससे जो भी संबंधित लोग हैं वो जवाब देंगे। कोई भी गुनाहगार कोई नहीं बचेगा, लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं उनको स्वयं में अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए।